नमस्कार, स्वागत है आपका पीएच फिजिक्स इंस्टीट्यूट में। ये वीडियो नेक्स्ट पार्ट है एचटेट 2020 पीजीटी फिजिक्स सॉल्यूशंस का। नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन। द मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर एक्स एंड वी की पावर वाई, वेयर पी इज द प्रेशर डिफरेंस एंड वी इज द वेलोसिटी। देन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई निकालना है हमें। तो यहाँ पे मास फ्लो कर रहा है पर सेकंड पर यूनिट एरिया के। ये मास फ्लोइंग जो है ये प्रोपोर्शनल है पी की पावर एक्स और वी की पावर वाई। अब इनके डायमेंशंस बराबर रखेंगे तो मास एरिया L-2 सेकेंड में T-1 टी का हो गया, ये बराबर आएगा प्रेशर का M-L-1 T-2 की पावर एक्स एंड वेलोसिटी का L-T-1 की पावर वाई। अब इन सब को बराबर रखेंगे, M को रखेंगे बराबर तो 1 इक्वल टू एक्स आ जाएगा और L का रखेंगे तो -2 इक्वल टू -x प्लस वाई आ जाएगा और T का बराबर रखेंगे तो -1 इक्वल टू -2x माइनस वाई आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2x प्लस 1 और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो -2 प्लस 1 ये हो गया -1। तो मतलब x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू -1 हो गई, इसका मतलब है x इक्वल टू हो गया -y। तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 122 नंबर। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m रेडियस r हैज एन एडिशनल रिम ऑफ मास m एंड 4 सिमेट्रिकली प्लेस्ड पॉइंट masses is m/4 फिक्स्ड एट पोजीशन r/2 फ्रॉम द सेंटर एज शोन इन फिगर। मतलब ये हमें एक डिस्क दी हुई है m मास की और ये एक रिम लगा हुआ है इसके ऊपर m मास का और ये 4 मास रखे हुए हैं r/2 डिस्टेंस पर, ये है m/4 मास के। तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो टोटल होगा I बराबर I ऑफ डिस्क कितना होगा प्लस I ऑफ रिम प्लस I ऑफ मासेस। डिस्क का होगा हाफ mr² और रिंग होती है तो इसका होगा mr² और यहाँ पे मासेस 4 मास दिए हुए हैं हमें 4, तो mr² होता है तो मास होगा इनका m/4 और डिस्टेंस है r/2 तो r/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया mr², ये 1/2 प्लस 1, ये 4 से 4 कट गया तो मतलब ये हो गया 1/4। ये आ गया mr² 4 2 प्लस 4 प्लस 1, ये हो गया 7/4 mr²। तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 123 नंबर। ए मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस a एंड रेजिस्टेंस r इज हेल्ड फिक्स्ड अलोंग ए स्पेशली यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड whose magnitude is v0 sin omega t neglect gravity then। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मान लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है v0 साइन ओमेगा टी। एक मेटालिक रिंग दी हुई है, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है r। तो जैसे कि हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो फ्लक्स भी चेंज होगा तो इंड्यूस करंट होगा तो वो निकालते हैं, वो होगा d∅dt डिवाइड बाय r। तो ये आएगा 1/r d/dt। फाई की वैल्यू रखेंगे तो ये होगा ba। तो I आ जाएगा 1/r d/dt। b की वैल्यू रखेंगे, a कांस्टेंट है तो a बार रख देंगे, एरिया है ये v0 साइन ओमेगा टी। तो डेरिवेटिव करने के बाद आएगा a v0 ओमेगा भी बार आ जाएगा और बटे में r और साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी। तो I की वैल्यू a v0 ओमेगा डिवाइड बाय r कोस ओमेगा टी आ गई। तो ये ऑसिलेट कर रही है ओमेगा के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन है करंट इन द रिंग ऑसिलेट्स विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ओमेगा। तो ये गलत हो गया
और जूल हीटिंग लॉस इन द रिंग इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो हीट लॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, तो मतलब ये प्रोपोर्शनल होगा एरिया के स्क्वायर के बराबर। तो मतलब प्रोपोर्शनल होगा पाई, यहाँ पे रेडियस दी हुई है स्मॉल ए, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया ए की पावर 4। पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए स्क्वायर, तो मतलब ये भी गलत हो गया। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द रिंग इज प्रोपोर्शनल टू बी नॉट। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो वो होता है आई बी, तो ये बराबर हो जाएगा, आई की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो ए बी नॉट ओमेगा आर कोस ओमेगा टी, एंड बी की वैल्यू भी रख देंगे इसमें, तो वो बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से एक बी नॉट ये रहा, एक बी नॉट ये रहा, तो ये प्रोपोर्शनल टू हो गया बी नॉट स्क्वायर, तो ये ऑप्शन सही है। लास्ट देख लेते हैं, नेट फोर्स ऑन द रिंग इज नॉन जीरो। नहीं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसलिए नेट फोर्स जीरो होगी, तो ऑप्शन सही है थर्ड। नेक्स्ट 124 नंबर, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ 0.75 सेंटीमीटर, रेडियस 1 mm is kept vertical with the lower end in water. The angle theta made by the water surface in the capillary with the wall निकालना है हमें। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है हमें, और एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर का दिया है 0 डिग्री। तो हमें यहाँ पे एच दिया हुआ है 0.75 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 मीटर। यहाँ पे आर दिया हुआ है 1 mm, तो मतलब 1 की पावर 1000 मीटर, और टी दिया हुआ है हमें 0.075, मतलब 75 डिवाइड बाय 1000 न्यूटन पर मीटर। और हमें पता है एच का फार्मूला होता है 2t कोस थीटा डिवाइड बाय आर रो जी। यहाँ पर रो डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है ये, और जी की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे 10। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एच आर रो जी डिवाइड बाय 2t। हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे 75 इंटू आर 1/1000, रो की वैल्यू 10 की पावर 3, जी की 10, 2 इंटू टी की वैल्यू रखेंगे 75 इंटू 1000, तो ये 1000 गया, ये 4 इनसे गया, 75 से 75 गया, मतलब कोस थीटा इसकी वैल्यू आ गई 1/2, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 125 नंबर, एयर बबल ऑफ वॉल्यूम V नॉट इज रिलीज फ्रॉम ए डेप्थ H मेजर फ्रॉम द वाटर सरफेस इन ए लार्ज वाटर टैंक। द वॉल्यूम ऑफ बबल ग्रोज टू 2 V नॉट एट इज जस्ट रीचेज बिलो द सरफेस। मतलब एक वाटर टैंक दिया हुआ है, यहाँ से एक बबल V वॉल्यूम का रिलीज हुआ है, V नॉट वॉल्यूम का, सरफेस वाटर का ये है, तो एच हाइट से रिलीज किया, तो सरफेस पे जस्ट पहुंचते ही ये 2 V नॉट वॉल्यूम का हो गया। द टेम्परेचर और वाटर एंड प्रेशर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब टेम्परेचर इस प्रोसेस में कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस। इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड जी 10 है, देन डेप्थ एच निकालनी है हमें। तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, मतलब पीवी कांस्टेंट होगा, मतलब प्रेशर बॉटम पे वॉल्यूम बॉटम पे इक्वल होगा प्रेशर सरफेस पे वॉल्यूम सरफेस पे। अब बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, बॉटम पे होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी ऑफ एच, एंड वॉल्यूम हमें दिया हुआ है V नॉट, और सरफेस पे हमें दिया हुआ है प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, इसको मान लिया P, और V वॉल्यूम है सरफेस पे 2 V नॉट बबल का। तो यहाँ से P प्लस रो जी एच ये बराबर आ गया 2P, V नॉट से V नॉट कट गया, यहाँ से रो जी एच आ गया P, और H की वैल्यू आ गई P डिवाइड बाय रो जी। तो H निकाल लेते हैं हम,
यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 10⁵ एंड रो में दिया हुआ है 10⁵, डेंसिटी दी हुई है 10, तो ये आ गया 10 मीटर। तो H हो गया है 10 मीटर, मतलब सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 126, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्नोट साइकिल इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 100% सिंस द कार्नोट साइकिल इज एन आइडियल प्रोसेस। नहीं, ये आइडियल प्रोसेस तो है पर कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, तो ये गलत है। द कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ, 2 आइसोथर्मल होती है, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। द कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 इसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी सेम रहे, और एडियाबैटिक में एंट्रोपी सेम ही रहती है, तो मतलब ये भी सही है। द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल डिपेंड्स सोलली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द 2 थर्मल रिजर्वायर्स। हाँ, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रिजर्वायर्स की। तो इस क्वेश्चन में हमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 127, द डिफ्यूजन करंट इन ए पीएन जंक्शन इज। अब पीएन जंक्शन के अंदर डिफ्यूजन करंट निकालना है। ये P, ये N, तो P की तरफ से होल्स इस तरफ जाएंगे, N की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है और नेगेटिव चार्ज इस तरफ डिफ्यूज़ हो रहा है, तो मतलब डिफ्यूज़न करंट इस तरफ होगा P2N, तो मतलब सेकंड ऑप्शन। अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइस करें चाहे रिवर्स बाइस करें तो भी डिफ्यूज़न करंट हमेशा P2N साइड रहेगा, तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 128, the increase in internal energy of 1 kilogram of water at 100 degrees Celsius when it is converted into steam at same temperature and 100 kilopascal pressure, the density of water and steam दिया हुआ है हमें, तो latent heat of vaporization of water भी दी हुई है हमें, तो change in internal energy होगा heat supplied, और वर्क डन कितना होगा एक्सपेंशन में, वो वर्क डन इसमें से माइनस कर देंगे, तो हीट सप्लाइड होगा M latent heat of vaporization एंड वर्क डन होगा P डेल्टा V, तो MLV माइनस P। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज निकालना है, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी है रो होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास बाय रो, तो यहाँ पे स्टीम का वॉल्यूम ज़्यादा होगा वाटर से, तो यहाँ पे निकाल लेंगे M रो ऑफ S माइनस M रो ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। M की वैल्यू है 1, लेटेंट हीट है 2.25 इंटू 10⁶, माइनस प्रेशर दिया हुआ है हमें 100 किलो पास्कल, मतलब 10⁵ हो गया, और ये आ गया रो ऑफ स्टीम दिया हुआ है हमें 0.6, और 1 वाटर का दिया हुआ है हमें 10⁵ डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁶ माइनस 10⁵, ये सोल्व करके आ जाएगा 1.7, तो ये आ गया 2.25 इंटू 10⁶ माइनस 1.7 इंटू 10⁵, और 2.25 इंटू 10⁶ माइनस 1. इसको भी 10⁶ में बना देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.17 इंटू 10⁶, तो ये आ जाएगा 2.08 इंटू 10⁶ जूल, तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 129, स्टेशनरी पॉजिटिव पायोन कैन डिके अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, पाई प्लस ये जा रहा है म्यू प्लस न्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो विल बी, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो निकालनी है, तो पायोन जा रहा है म्यूओन प्लस न्यूट्रिनो में, तो इनिशियली ये रेस्ट पर था पायोन, तो मोमेंटम 0 होगा, तो
डीके के बाद मोमेंटम म्यूऑन और न्यूट्रिनो का अपोजिट साइड में होगा। मोमेंटम हम ले लेते हैं उनका मैग्नीट्यूड p के बराबर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो E इनिशियली क्या होगा m पाई c स्क्वायर, तो ये बराबर होगा E ऑफ न्यू प्लस E ऑफ न्यू। अब म्यूऑन की एनर्जी लगते हैं तो E म्यू स्क्वायर ये होगा m म्यू स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। इसी तरह न्यूट्रिनो की तो ये होगा m म्यू स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। ये ज़ीरो होगा क्योंकि रेस्ट मास न्यूट्रिनो का ज़ीरो है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा E म्यू स्क्वायर माइनस E न्यू स्क्वायर। ये आ जाएगा m म्यू स्क्वायर c की पावर 4 और इसको E न्यू माइनस E न्यू प्लस E न्यू ऐसे लिख सकते हैं। तो m म्यू स्क्वायर c की पावर 4, अब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से हम रख देंगे तो E न्यू माइनस E न्यू ये आ जाएगा m म्यू स्क्वायर c की पावर 4 डिवाइड बाय m पाई c की पावर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 2E न्यू ये आएगा m पाई c स्क्वायर माइनस m म्यू स्क्वायर c की पावर 4 m पाई c स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 m पाई स्क्वायर c की पावर 4 माइनस m म्यू स्क्वायर c की पावर 4 डिवाइड बाय m पाई c स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। m पाई c स्क्वायर हमें ये दिया हुआ है 139.6 स्क्वायर माइनस अब m म्यू c स्क्वायर दिया हुआ है 10.57 स्क्वायर डिवाइड बाय 139.6। ये सोल्व करके आ जाएगा 29.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब नियरली इक्वल टू 29.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 130 नंबर। इफ़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ ए एम वेव आर वी मैक्स एंड वी मिनिमम रिस्पेक्टिवली देन द मॉड्यूलेशन फैक्टर हमें निकालना है। तो वी मैक्स क्या होता है कैरियर प्लस मैसेंजर वेव का एम्पलीट्यूड और वी मीन होता है ए सी माइनस ए एम। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 2AC आ जाएगा वी मैक्स प्लस वी मिन, और इसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ए एम ये आ जाएगा वी मैक्स माइनस वी मिन, और मॉड्यूलेशन फैक्टर m होता है ए एम डिवाइड बाय ए सी। तो मतलब ये आ गया वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइड बाय वी मैक्स प्लस वी मिन। तो सेकंड ऑप्शन।